हेलो दोस्तों, सांगवान एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम आपको स्टेनोग्राफी के बारे में जानकारी देंगे। बेसिक स्टेनोग्राफी कैसे करें, एक घर बैठे बच्चे को बेसिक से जीरो लेवल से स्टेनोग्राफी कैसे सिखाई जा सकती है। तो इसकी फर्स्ट क्लास हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से वर्णमाला से। इसमें अपने दो चीज फैक्टर काम करता है। एक तो इसमें रहता है वर्ण यानी व्यंजन और स्वर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें, इसको शीघ्र लिपि भी कहा जाता है। जैसे अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में इसकी वैकेंसी आती है, जैसे राजस्थान उच्च न्यायालय में और बाकी के जो कोर्स हैं इनमें एक तो पर्सनल असिस्टेंट की आई हुई है इंग्लिश से। हम हिंदी का कोर्स आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से इसकी डिक्टेशन पहुंचाएंगे, इसी की आउटलाइन पहुंचाएंगे और इसी तरह से हम इंग्लिश का भी कोर्स बहुत जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे राजस्थान हाई कोर्ट में और सेशन कोर्ट्स में 10th+2 12th पास की प्लस कंप्यूटर में कोई भी किसी तरह का नॉलेज हो, चाहे RSCET हो, सीधी डायरेक्ट भर्ती आई है जिसमें आपकी सिर्फ स्टेनोग्राफी और टाइपिंग की स्पीड चाहिए। 50 नंबर की तो आपके टाइपिंग की स्पीड चाहिए, 50 नंबर की आपके एफिशिएंसी आएगी, 100 नंबर की स्टेनोग्राफी। कुल मिला के टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। एक तो 10th+2 की वैकेंसी है और एक ग्रेजुएशन लेवल की, जिसके फॉर्म 10th+2 वाली के कल से 1/8 से फॉर्म फिलअप होने शुरू हो गए। इसलिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉर्म फिलअप करें और किसी को समस्या आए तो सेंटर पहुंचे, नहीं आए तो घर बैठे आप सीख सकते हैं। हम आप लोगों तक पहुंचाने जा रहे हैं इसकी बेसिक क्लास, जो अपने सबसे पहले वर्णमाला यानी वर्णों की माला अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसको शीघ्र लिपि भी कहा जाता है, इसको आशु लिपि भी कहा जाता है, इसको संकेत लिपि भी कहा जाता है। तो अपन देखो बेसिक क्लास जीरो लेवल से ये क्लास आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सांगवान एकेडमी के माध्यम से। हर गांव, ढाणी और दूरस्थ दूर दराज एरिया में बैठे स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं अपन। जैसे हिंदी के अंदर अपने देवनागरी के अंदर के इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये के अपन ने के बनाया, तो अपने इसमें संकेत लिपि के अंदर स्टेनो का इस के का संकेत ये होता है, ये इस तरीके से बनाते हैं अपन। ये लेफ्ट टू राइट के, इसकी डायरेक्शन ये होती है इस तरीके से ये। तो और इसकी साइज लगभग होती है अप्रोक्सीमेट 8 mm यानी 1 सेंटीमीटर के लगभग होती है। इससे कोई ज़्यादा इस पर अपने को ध्यान नहीं देना। इंच में 3/10 इंच इसको माना गया है। वैसे इसमें कोई साइज एंगल का इतना कुछ नहीं है, लगभग जो जितना अपने समझ में आ जाए वही फैक्टर मेजर करता है। क्या गुरुजी सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट और इसको अपन को इसकी डायरेक्शन ये रहती है, इस तरीके से अपन इस सिंबल को ड्रॉ करेंगे संकेत को, और इसकी डायरेक्शन ये रहती है। और हल्के हाथ से स्टेनो की पेंसिल अलग से आती है जिसको लाइट बोल सकते हैं अपन, लाइट हल्के हाथ से ड्रॉ करना है। क्या गुरुजी सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, नेक्स्ट अपना आता है खे से खरगोश। तो खे वाला खे अपन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, हल्के हाथ से इस तरीके से लेफ्ट टू राइट ये लाइन की, और फिर इतना सा इसके बीच में छोटा सा कट दे दीजिए। ये आपका खे होगा और इसकी डायरेक्शन भी यही रहेगी, लेफ्ट टू राइट साइड में ये इस तरीके से डायरेक्शन रहती है खे ड्रॉ करने की। और इसको आपको हल्के हाथ से ये करना है। अब जैसे मैंने आपको के बना के बता दिया, तो इस के आपको डेली का 1 पेज 2 पेज जैसे के बनाना है, ताकि आप बाद में बिना देखे भी जैसे ही हम आपको संकेत आपके सामने रखे और संकेत को पहचानने के लिए बोले, तो आप उस संकेत को पहचान दे। तुरंत कहीं भी लिखा हुआ दिखे आप बोल दो ये तो के है यार, ये के। नेक्स्ट आपका खे लेफ्ट टू राइट और कट वाला इस तरीके का सिंबल आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि ये खे है। इसी तरह से
नेक्स्ट आपके लिए लेकर आए हम गे से गाय वाला, गे गमला वाला। तो ये गे थोड़ा सा देखो, इसका कलर आपको ऐसे थोड़ा सा उसकी बजाय डार्क दिख रहा है, डार्क। तो इसको आपको इस तरीके से, इसमें तो अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जो पेंसिल से आप करोगे तो डार्क होगा और इसकी डायरेक्शन ये लेफ्ट टू राइट होगी। इसी तरह से इसमें और इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए गे से गाय वाले को आपको इस तरीके से करना है, ये गे डार्क और ये कट देना है, डायरेक्शन वही रहेगी आपके लेफ्ट टू राइट। इसी तरह से अपन के वर्ग के ये वर्ण करने के बाद में, जैसे के हो गया आपका, इसी तरह से के लिख के आराम से पेज भरिए, फिर खे करके भरिए, फिर गे करके भरिए, फिर घड़ी वाला करके भरिए। इसी तरह से चे से चम्मच वाली यानी चे वर्ग की अपन बात करते हैं। तो चे वर्ग को अपन ड्रॉ इस तरीके से करते हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे, और इसकी डायरेक्शन रहती है ये ऊपर से नीचे इस तरीके से। ये देखो, ये जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है डायग्राम के माध्यम से। तो डायरेक्शन इसकी आपकी अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, सीधी सी बात है, लीटी खींचनी है, इसको कहते हैं चे। इसी तरह से फिर 6 से छत्ता वाला 6 करने के लिए ये अपवर्ड टू डाउनवर्ड वैसे चे बनाना, फिर इसमें थोड़ा सा आपको कट देना होता है। एक बार मैं फिर से आपको करके बता देता हूँ। ये वाला आपका हो गया चे, और फिर इसमें आपने थोड़ा सा कट दे दिया, ये हो गया चे। इस तरह से कैसे इसकी डायरेक्शन हो गई ये वाली ऊपर से नीचे, और उसमें इसमें डिफरेंस ये हो गया, यहाँ पे थोड़ा कट देके, और ये हल्के हाथ से लाइट में आपको ड्रॉ करना है। तो आप भी कोशिश कीजिए, हर एक वर्ण को, हर एक व्यंजन को आपको एक एक पेज भरना है, जिससे कि उसको वो आपके मतलब हैबिट में हो जाए। फिर हम आगे की क्लासें, सारी क्लासें लेके आएंगे आप लोगों तक। आप बिना क्लास लिए हुए ऑनलाइन घर बैठे सीख सकते हैं, बिल्कुल आराम से सीख सकते हैं। कोई सा भी आप एग्जाम फाइट कर सकते हैं स्टेनोग्राफी का। इसी तरह से हाँ, क्लास लेने से आपको आउटलाइन मिल जाएगी, ये फायदा हो जाएगा, कंप्यूटर का नॉलेज मिल जाएगा, एक एग्जाम में जो किस तरीके से एग्जाम का पैटर्न रहता है वो पता चल जाएगा, किस तरीके से एग्जाम का माहौल रहता है उस चीज का पता चल जाएगा। अब अपन जे से जाज वाला जे कैसे बनाएंगे, इसको अपन ऊपर से नीचे ये जे करेंगे, और इसको थोड़ा सा अपन डार्क यानी पेंसिल को थोड़ा हल्के हाथ से लेंगे तो हल्का ड्रॉ हो जाएगा, और थोड़ा सा गहरे हाथ से जोर दे के चलाएंगे तो आपका डार्क हो जाएगा। तो इसको आपको जे स्टेनो की पेंसिल अलग ही आती है, ये जे। इसी तरह से नेक्स्ट आपका जे से झंडा वाला डार्क और कट, जैसा कि आपको चित्र में दिखा गया है, ये इस तरीके से होगा डार्क, और ये थोड़ा बीच में कट देना है। ये सीधी सरल रेखा होती है, ये ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे ये करके, और ऐसे थोड़ा सा कट, तो ऊपर से नीचे आपके ये डायरेक्शन रहेगी। इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करके बना सकते हैं। पूरा एक पेज बनना है, इसमें कुछ नहीं, इसमें आपकी प्रैक्टिस मेन वैल्यू रखता है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। इसलिए चे वर्ग आपके कंप्लीट हो गया। किसी को भी अगर चे वर्ग में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, और नंबर दिए हुए नंबर पे कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसी तरह से नेक्स्ट अपना टे वर्क की बात आती है। तो टे वर्क को अपन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ऊपर से नीचे। ये देखो दिशा इसकी ये रहती है ड्रॉ करने की, टे डायरेक्शन ये रहती है, और इस स्टेनो पेंसिल से अपन हल्के हाथ से ड्रॉ करेंगे तो हल्के हाथ से थोड़ा लाइट बनेगा, ठीक है। इसी तरह से ठे से ठटेरा वाला ठे करेंगे तो ठे ऊपर से नीचे, और इसमें थोड़ा सा यहाँ पे बीच में अपने कट दे दिया, ये कट दे दिया, ये ऐसे। तो ये आपका ठे से ठटेरा वाला ड्रॉ हो जाएगा। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट ये आपका ठे, और बार बार इसको ठे ठे करते 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 आप बनाओगे तो आप पूरा एक पेज भरो। इसी तरीके से ऐसे जैसे थे ऐसे कट देते हुए थोड़ा सा सही तरीके से, क्योंकि ये तो यहाँ पर अपने इसमें सही नहीं होता है, पेंसिल से एकदम सही परफेक्ट बनेगा। तो ठे 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 ड्रॉ करते करते आप पेज भरोगे तो आपको वो फिक्स हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर अपना डे से डमरू की, इसकी डे की बात करते हैं।
डे की डायरेक्शन ऊपर से नीचे रहेगी, ये इस तरीके से थोड़ा डार्क रहता है उसकी बजाय, ठीक है। इसी तरह से आपका डे से ढकन वाला डे की बात करते हैं अपन, अपवर्ड टू डाउनवर्ड इसकी डायरेक्शन रहती है, डार्क और कट ये ऊपर से नीचे और डार्क DAR के डार्क यानी थोड़ा सा गहरा, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है, हाँ एक बात बताना भूल गया मैं बीच में, अब बता देता हूँ। तो अपने जो स्ट्रोक्स होते हैं, संकेत होते हैं, संकेत अपन दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो अपन संकेत ऐसे स्ट्रेट लाइन में कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह से अपन एक कर्व शेप में, जैसे ये गोला है मैं काट के बता देता हूँ, वक्र, इसको मैंने यूं काट दिया तो ऊपर वाला आपका ये पार्ट है जो ये हो गया, नीचे वाला पार्ट ये हो गया। इसी तरह से मैंने इसको बीच से काट दिया, इस तरीके का ये पार्ट बच गया, ये पार्ट बच गया। इसी तरीके से हमने यहाँ इधर से कर दिया और इधर से कर दे दिया, तो ये इधर वाला ये इतना सा पार्ट आपका ये हो गया, इधर वाला ये पार्ट हो गया। तो अब अपन एक तो स्ट्रेट लाइन की बात की थी, सरल रेखा की, एक बात अपन ने वक्र यानी ये कर्व शेप वाला ऐसा। तो इसमें अपन बात करते हैं ते वर्ग की, ते की बात करते हैं, के चे टे ते पे कचटप यानी ते वर्ग की बात करते हैं। तो ते अपन ड्रॉ ऐसे करते हैं, ऐसे ये जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इस तरीके से ये आपका इधर से ते हो गया और इधर से ते हो गया। ये डायरेक्शन आपको वक्र शेप की इस तरीके से आपको लाइट हल्के हाथ से बताया हुआ है पूरा। और इसके लिए आप बेसिक के लिए कैसे करें कैसे नहीं करें, आप राय लेने के लिए हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं और घर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आराम से सीख सकते हैं। इसी तरह से थे, अब ते और थे में अंतर बताने के लिए क्या डिफरेंस है, इसलिए हमने क्या किया, ते ऐसे था, इसमें यहाँ थोड़ा कट लगा दिया, इधर वाला भी, ये दो तरीके से अपन इधर वाले पार्ट से भी थे बन सकता है, इधर से भी बन सकता है। इसका यूज अपन आगे बताएंगे, जब आप स्पीड में आओगे तो इधर वाला यूज करना है, इधर वाला यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है दे से दबात वाला। तो इसको अपन ने थोड़ा क्या किया, अपन ने इस ते में और दे में अंतर बताने के लिए इस दे को क्या कर दिया, थोड़ा गहरा कर दिया, बस बात खत्म, गहरा कर दिया भाई, नहीं तो सेम होगा सर ये क्या है, तो हम कहेंगे ये कुछ नहीं है, ये है। तो दे को थोड़ा डार्क कर दिया, ये भी लिखा हुआ है, और डायरेक्शन इनकी वही रहेगी इस तरीके से, ऊपर से नीचे ऐसे, और इधर वाले पार्ट की ये ऐसे रहेगी, ठीक है। ऑन द लाइन, देखो लाइन के ऊपर है, ये अपने स्टेनो की जो सेम एग्जाम पैटर्न वाली जो आपको नोट पैड मिलती है वहाँ एग्जामिनेशन में, वही नोट पैड पे हमने कोशिश की है, क्योंकि ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड के माध्यम से हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहाँ पे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को इसलिए हमने इसके माध्यम से बताया है। और फिर अपना दे से धनुष की अपन बात करते हैं, तो इसको कैसे अपन ड्रॉ करते हैं, इसको संकेत लिपि के माध्यम से, ये इस तरीके से, ये दे का थोड़ा सा डार्क रूप तो था ही, और डे वाले में कट दे दिया अपन ने, ये इस तरीके से कर दिया, कट दे दिया, और इधर वाला ये था और इसमें कट दे दिया। ये आपका दे से धनुष इधर और इधर से डायरेक्शन ये आपको यहाँ पर गिवन है फिगर के अंदर। नेक्स्ट आता है ने से नर, ने आपका इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये ऐसे इस तरीके से, ये पार्ट सॉरी ये लाइन ऑन द लाइन होता है, ये ऐसे 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 ऐसे, जैसा कि ये आपको इसमें चित्र में दिखाया गया है। और इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप ऊपर से नीचे ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पे कट दे सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो ने को ड्रॉ करने का नीचे से तो ऐसे है, और ऊपर वाली ऐसे डायरेक्शन इधर से ले जाना है ऐसे, ठीक है, ना कि आप अपनी मर्जी से इधर से करूंगा, मैं इसको ऐसे करूंगा, नहीं, ऐसे करोगे तो सीखो ही मत, घर बैठ रहे हो, ठीक है। इसलिए आपको ने ड्रॉ करने का इसका संकेत बनाने का तरीका सिंबल ये है कि इधर से ये ऐसा और इधर से ये ऐसा। पेंसिल चलाने का तरीका यही होना चाहिए, दिशा यही होनी चाहिए, ठीक है। और ये आपको डायरेक्शन कितना इजी तरीके से आपको साफ बताया गया है। नेक्स्ट अपना आता है पे वर्ग आता है। तो इसकी डायरेक्शन तो देखो साहब यहाँ बताई गई है, ऊपर से नीचे, और इसको थोड़ा सा लाइट यानी हल्के हाथ से लेना है, तो पे
बैठे बैठे पेज भरो, पे से पतंग वाला पे लिख के फिर पे करते रहो, पे का पेज भरो, ताकि वो पे का सिंबल आपको ये इस तरीके से हो जाएगा। अगर भाई नौकरी प्राप्त करनी है, कोई ज़रूरी नहीं है प्राइवेट नौकरी मिले, नहीं सरकारी नौकरी मिले, प्राइवेट नौकरी में भी इसका बहुत अच्छा स्कोप है। कोई भी एमडी होता है, सीएमडी होता है, उसके डायरेक्ट टच में रहता है स्टेनोग्राफर एज ए पर्सनल असिस्टेंट या पर्सनल सेक्रेटरी, निजी सहायक। ठीक है, नेक्स्ट आपका पे इस तरीके से कर दिया, डायरेक्शन आपको अपवर्ड टू डाउनवर्ड यानी ऊपर से नीचे की तरफ लिखती करके ये काम करना है। और इसी तरह से फे से फल वाला आपका फल का इस तरीके से बनता है, फे ऊपर से नीचे और ये कट। बहुत इजी प्रोसीजर है, कोई सीईटी का लफड़ा नहीं है, कोई ग्रेजुएशन का लफड़ा नहीं है, कोई भी रिटन एग्जाम का लफड़ा नहीं है, कोई भी पेपर आउट होने का लफड़ा नहीं है। आप सीधे डायरेक्ट 12वीं के बाद में सीधे सरकारी और प्राइवेट दोनों नौकरी प्राप्त कर सकते हो। सिर्फ आपको कंप्यूटर पर अच्छे से टाइपिंग आनी चाहिए स्पीड के साथ, और ये स्टेनो लिखनी आनी चाहिए स्पीड के साथ, और जैसा आप लिख के आओगे वैसा आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट आपसे आता है बे आपके थोड़ा सा कि वो तो लाइट कलर में था पे और फे, अब बे आपका थोड़ा डार्क है, ऊपर से नीचे डार्क करना है इस तरीके से। ये वाला टे वर्ग वाला था, ये बे डार्क किया और डायरेक्शन ऊपर से नीचे यानी थोड़ी से गहरे हाथ से चलाना, पेंसिल गहरी। ठीक है, नेक्स्ट बे से भगवान की अपन बात करते हैं तो ऊपर से नीचे और यहाँ पर थोड़ा कट देना पड़ता है। डायरेक्शन आपके अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो गई और डार्क होगा ये वाला ये। नेक्स्ट आपका होता है मैं से मकान की बात करते हैं अपन, मैं को कैसे कर रहे हैं अपन है, तो इसको अपन ऐसे करेंगे, ऐसे ये रहा इधर से, और इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, नीचे से ऐसे करके कट दे दिया बस। मैं ये देखो इधर से ये और इधर से ये लाइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये रे ले वे, ये की अपन बात करते हैं तो इसका एक हुक बनाना पड़ता है। हुक अपन गाँव में कहो ओपन को टाइम कोड़े भाई, हुक के माँ अंकुड़ियो ओ अंकुड़ियो था ये बने या ने ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ इसकी ये डायरेक्शन होती है। ये भाई उनमें इनमें कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए करना तो पड़ेगा ना। नेक्स्ट आपका रे होता है, रे को दो तरह से अपन बना सकते हैं। एक तो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ है, और एक आपके ऐसे बना सकते हैं ऊपर से नीचे ऐसे कर्व शेप के अंदर अपन बना सकते हैं। डायरेक्शन ये होता है ये वाला, और डायरेक्शन ये होता है ये, जो कि आपको चित्र में साफ दर्शाया गया है, दिखाया गया है। इसी तरह से ले आपको इस तरीके से बनाना है। ले को भी आप वक्र शेप में टू टाइप से यानी दो प्रकार से बना सकते हो, एक तो नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। जितनी इसमें बारंबार प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड आएगी और अच्छी एक्यूरेसी आएगी और अच्छी नौकरी आएगी और अच्छी बीबी आएगी। शाबाश। नेक्स्ट अगला अपना होता है वे आप कैसे ड्रॉ करोगे? वे का वो ये का जस्ट अपोजिट, और इसका भी आपको हुक बनाना है। हुक इस तरीके से बनाना है ऐसे वे, ये आपका वे देखो जैसा कि चित्र में बनाया गया, और डायरेक्शन ये नीचे से ऊपर की तरफ जाना है आपको। और नेक्स्ट आप अपन बात करते हैं से, ठीक है। देखो कुछ लोग इस से को बाद में ऐसे कट देकर इनमें तीनों में अंतर कर देंगे, वही बात नहीं, वो उनकी पढ़ाने की कलाकारी है, वो भी गलत नहीं है, अपनी जगह सही है, क्योंकि उनकी समझ वो है, अपनी समझ ये है कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई आप स्टेनो कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। शहर लिख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ शहर, तो शहर में ये शहर लिखोगे या शहर ये लिखोगे। अब मैं बोलूँगा सड़क, तो सड़क में ये शहर लिखोगे या ये। तो इसलिए शब्द शुद्धि से भी अपने पहचान सकते हैं। अब मैं बोलूँगा षटकोण ये लिखो, तो षटकोण में ये शहर थोड़ी लिखोगे, ये तो शलगम वाला है, शहर वाला है, तो ये वाला षटकोण वाला शहर। इसलिए तीनों शे का से एक ही ये इस तरीके का पार्ट है, जो कैसे ड्रॉ करना है। इस चित्र को आपको ऐसे बनाना है, इधर से ऐसे और इधर से
ऐसे। अब देखो मैं आपको मूर्ख बनाने वाली बात भी बता दूं, इधर से ये से ऐसे कर दिया और इधर वाला ये से ऐसे कर दिया। अब इस से को मैंने इसको उठा के धीरे से और इधर की तरफ ले आऊंगा, यानी ये लो उसको उठा के लाया तो इधर रख दिया, तो ये इधर से हो गया, इधर से हो गया। बात तो वही है ना, कहानी इधर से पकड़ो उधर से। तो इसकी कुल मिला के डायरेक्शन ऊपर से नीचे होती है और ये इधर से ऐसे ये वाला पार्ट है। और फिर मेरे जज की इसको इधर क्यों बनाऊं, मैं इधर बनाऊं, तो ठीक है, ये आपका से बन गया ये लो सा। ऊपर से नीचे की डायरेक्शन ये से। इसी तरह से इस से का भी यही सेम रहेगा, इसका भी यही सेम रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन है से हल। शाबाश, अपन जैसे ये लिखा मैंने है और ये किया ले, तो ये बन गया हल। तो अब इस है, अच्छा अभी जोड़ना नहीं है, शब्दों को जोड़ना बाद में बताएंगे। है को भी दो तरीके से लिख सकते हैं अपन, एक तो इस तरीके से नीचे से ऊपर और एक अपन दूसरा ऊपर से नीचे। तो डायरेक्शन इसकी ये रहती है और ये रहती है। अब इन दोनों का क्या यूज है क्या नहीं है वो हम बाद में जैसे जैसे शब्द बनाते जाएंगे, जैसे जैसे अपन स्पीड में आएंगे। इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ और बोल के श्रुति लेख लिखवाई जाएगी, डिक्टेशन, और उसको शब्द शुद्धि के साथ शुद्ध शुद्ध आपको लिख के टाइप करना है और नौकरी प्राप्त करनी है। नेक्स्ट, हाँ, जोर तो हर काम में आता है बेटा, जोर तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट अपने दो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं जो हिंदी अपन पढ़ते हैं, हिंदी में वर्ण व्यंजन और सारी चीज वो उसी तरह से जैसे अपन सड़क लिखते हैं कि हड़े नीचे बिंदी वाला। तो जो रे अपन बना रहे थे, रे अपन दो तरीके से कर रहे थे, एक तो रे को ऐसे बना रहे थे, एक और रे को ऐसे, उसको मैंने कट लगा दिया, ले भाई ये हमारा हड़े हो गया। तो हम सड़क लिखेंगे तो ये हो गया। अब ढक्कन कुछ भी बनाएंगे, ये ढेके नीचे बिंदी वाला जो भी शब्द होता है वो उत्क्षिप्त व्यंजन होता है, इस श्रेणी में रखा गया है। अब क्यों होता है क्यों नहीं होता है वो हिंदी जब पढ़ेंगे तब पूरी बात बताएंगे, लेकिन अभी आपको यही मानना है इसका संकेत ये है और इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इसकी ऐसे, अपने को ऐसे बनाना है। इसकी डायरेक्शन ये है ऊपर से नीचे, वो इसकी ये है नीचे से ऊपर। अब यहाँ पर कितना एंगल है कितना नहीं है वो हम आपको उड़ जाने वाले काम नहीं करेंगे। फिर भी अगर कोई कहे तो कह देना भाई लगभग 35 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है जैसे ढक्कन। जैसे अपन ने है लिखा था, ये है क्योंकि अपने को इसकी चांदा लेके नापना नहीं है, ठीक है। अपने को सीधी सीधी भाषा में अपने को आना चाहिए, अपने समझ में आना चाहिए, स्टेनो मतलब यही होता है। ये है को अपन ने काट दिया, ये आपका डे से ढक्कन बन गया। ये देखो ये है को काटा ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा कट दे दी, ये इस चित्र में देख लो भाई, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन नीचे वाले की ऐसे होगी, नीचे से ऊपर, और ऊपर वाले की ऊपर से नीचे होगी। ये अपन ने किया था। फिर एक अपना नासिकीय वर्ण होता है जिसका प्रोनाउंसिएशन बराबर बिंदी वाला, ठीक है। एक नीचे बिंदी वाला होता है, वो तो उत्क्षिप्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ये अपने नासिकीय वर्ण होते हैं, बराबर में होता है बिंदी यहाँ पर। तो जैसे के, खे, गे, गे, अंग, नंग नासिकीय वर्ण नाक से होता है। अंग ये हणे ने मैं नासिकीय वर्ण होता है। इसको थोड़ा सा ऐसा डार्क करते हैं, डार्क और थोड़ा बड़े शेप में, और इसकी डायरेक्शन होती है ये इधर से ऐसे करके ऐसे। अब इन सभी व्यंजनों की आपको प्रैक्टिस करनी है, बारंबार प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इसका मतलब स्टेनोग्राफी का, शीघ्र लिपि का, आशु लिपि का, संकेत लिपि का मतलब ये होता है कि सुनने की स्पीड से लिखना, और लिखना ही नहीं शुद्ध रूप से लिखना। लिखते तो सभी हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो और तरह तरह की आउटलाइंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों का, हमारे फैकल्टी मेंबर्स का, हमारे सांगवान एकेडमी की टीम का मनोबल बना रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।